नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जिस तरह से सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें चल रही हैं कि मार्केट कल यानी मंडे को एक बड़ी गैप अप दे सकता है। कितना बड़ा गैप अप दे सकता है, क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, क्या जो बातें चल रही हैं कि 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट तक की बातें चल रही हैं, क्या वो बात सही है, कितना मार्केट इसके ऊपर यूं कहिए गैप अप दे सकता है और उसके बाद किस तरह से बाजार के परफॉर्मेंस हो सकते हैं। जो पुरानी हिस्ट्री रही है इस टाइप के घोषणाओं को लेकर के उनकी चर्चा करेंगे, क्योंकि बजट में अभी ऑलरेडी एक बार इनकम टैक्स कट हो चुका है तो उसमें क्या हुआ था उसकी चर्चा करेंगे और इस जीएसटी कट का सीधा कितना इंपैक्ट अभी समझ में आता है मार्केट के ऊपर डिफरेंट अप्रोच के साथ, वो सब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डिस्क्लेमर आपके सामने चल ही रहा है, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है तो इसको ट्रेड के रूप में अब मत लीजिएगा। अब अगर हम लोग बात करें तो जाहिर सी बात है, आपको मालूम है कि जीएसटी कट की बात की गई है, स्लैब में चेंज की बात की गई है, 2 स्लैब रहेंगे, बड़े स्लैब अब कम होते जा रहे हैं। तो इस जो ज्यादातर ये देखने को मिल सकता है कि 28% वाली चीजें 18% में जाती हुई दिखाई पड़े। वैसे वो स्टॉक स्पेसिफिक होगा कि डिफरेंट स्टॉक जो अलग अलग स्लैब में हैं उनका इंपैक्ट जो है अलग अलग स्लैब के हिसाब से, चूंकि कुछ सेक्टर की बात अगर आप करिए तो जैसे ऑटो हुआ या फिर आप सीमेंट की बात करिए तो माना यह जा रहा है क्योंकि ये दोनों हायर स्लैब में रहे हैं तो ये लोअर स्लैब की तरफ आएंगे, 18% के आसपास में आएंगे और इनको ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। लेकिन कल जब बाजार खुलेगी तो वो एक समग्र रूप से खुलेगी। यद्यपि इस पर एक सेपरेट वीडियो मेरा 1 से 2 दिन बाद वापस आएगा जिसमें हम अलग अलग सेक्टर के ऊपर जितनी इंफॉर्मेशन आ रही हैं, क्योंकि अभी तक ये बात कहना बिल्कुल भी पुख्ता नहीं है कि किस सेक्टर में कितना जो है जीएसटी कम हो जाएगा, क्योंकि कहा यह गया है कि 18% और 5% के स्लैब होंगे, लेकिन ये तो किसी को क्लियर नहीं है कि किसको कहां पर डाला जाएगा। और 40% का भी एक स्लैब है, वहां पर भी कुछ चीजें ऐड भी तो की जाएंगी। तो अल्टीमेटली अभी तक जो भी कुछ है बाजार में वो स्पेकुलेशन है रेदर देन की कोई कंक्रीट बातों को। लेकिन जो मोटा मोटी एक बात समझ में आती है अलग अलग मीडिया सोर्स में भी, तो ऑटो और सीमेंट में आप एक कमी जरूर देखने को पाएंगे। खैर, जैसे मैंने कहा कि वो स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा इंपैक्ट करेगा, लेकिन जब बाजार कल खुलेंगे और निफ्टी, बैंक निफ्टी की आप बात करिए तो वो उसमें जो एकाएक यानी जो गैप अप की बात चल रही है उसको अगर हम फोकस करने की कोशिश करें तो उसके लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि जो जीएसटी का कट है इसका पूरी बाजार के ऊपर, हम एक सेक्टर के ऊपर बात नहीं कर रहे, पूरी बाजार के ऊपर कितना बड़ा इंपैक्ट हो सकता है या कितने पॉइंट के इंपैक्ट को बाजार अगर हो जाए या कहिए कि अगले 2-3 दिनों में मार्केट अगर उतना बढ़ जाए तो मान लिया ये जाएगा कि बाजारों ने जीएसटी के कट को पूरी तरह से फैक्टर इन कर लिया। अभी अगर इसको समझना है तो हमें यह समझना पड़ेगा कि इसमें सरकार को कितना रेवेन्यू लॉस होगा, क्योंकि जितना सरकार को रेवेन्यू लॉस होगा उसी हिसाब से आप उसके क्वांटम को समझ पाएंगे। समझने वाली बात यह है कि जीएसटी का जो कानून है, जैसे अभी इनकम टैक्स में कमी की गई थी तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बाजारों ने यह समझा कि क्योंकि उसमें 50,000 करोड़ के आसपास का जो सरकार का लॉस आ रहा था तकरीबन, और उस लॉस के नाते मार्केट को यानी उतना बूस्ट मिले, उतना बूस्ट का मतलब सरकार जितना कम कमाएगी जाहिर सी बात है आम जनता उतना ज्यादा पैसे बचाएगी। इस केस में जब जीएसटी में ये कट किया गया है, अभी तक जो एक अनुमान है वो अनुमान ये है कि 1 लाख से लेके 1.2 लाख करोड़ के आसपास तक का आपको बेनिफिट हो सकता है अलग अलग। अभी उसके बारे में ज्यादा नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है कि ये नंबर होगा जो सरकार का रेवेन्यू लॉस होगा इस जीएसटी के कट के नाते। अब इसके नाते यानी आम जनता के पास जो पैसे पहुंचेंगे वो तकरीबन यही होंगे 1.2 लाख करोड़ के आसपास, आप मान के चलिए। अब इसमें मुद्दा ये है कि चूंकि ये जीएसटी है और बात ये सोशल मीडिया में बहुत जबरदस्त ढंग से चल रही है, आपको मालूम ही होगा कि कई सारे लोग जो भुज निफ्टी और अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें डाल रहे हैं। तो अगर मैं 2 मिनट आपको भुज निफ्टी की बताऊं तो भुज निफ्टी ऐसा नहीं कि आज ट्रेडिंग शुरू हुई है, ये ऑलरेडी काफी समय से चल रहा है। एक डब्बा मार्केट है, एक स्पेकुलेटिव मार्केट है, लीगल नहीं है, वहां पर काफी वॉल्यूम कम होते हैं। कुछ लोगों ने उसमें डाला हुआ है कि डेली करीब करीब 14 लाख करोड़ के आसपास का काम होता है, नहीं होता है, वो सारे नंबर गलत हैं। एक तो वो वैसे भी लीगल नहीं है, दूसरी चीज है कि पहले भी बहुत बार ऐसा रहा है कि वीकेंड में जब कुछ खबरें आती हैं तो भुज निफ्टी की चर्चा की जाती रही है, लेकिन वो कभी भी सही साबित नहीं होती है। तो उसके आधार पर कोई भी व्यू बनाना ये गलत है।
क्योंकि पहली चीज है कि वो अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं ताकि और लोग जाके डब्बा ट्रेडिंग करें। कल या दिन अगर 3 दिनों की बात कीजिए तो बहुत सारे लोग जो बाजारों में नए हैं उनको ये पता ही नहीं था कि भुज निफ्टी नाम की कोई चीज होती है, और अब उनको ये पता है कि ऐसे कुछ होती है। तो एटलीस्ट बुरी ही सही लेकिन मार्केटिंग उनकी हो गई। अब वो बाजार वहां जाए ना जाए लेकिन उनकी मार्केटिंग हो गई तो उनको क्लाइंट मिल रहा होगा, मोटा मोटी ये बात आप मान के चलें तो। लेकिन हाँ, उनको पूरी तरह से खारिज करके आप चलिए। अब अगर हम लोग इस पे फोकस करें तो ये जो लॉस है, इतना सरकार का जो रेवेन्यू लॉस होगा, इसके नाते ही बाजारों में तेजी आएगी, यानी आम जनता के पास पैसे पहुंचेंगे। डिमांड कितनी बढ़ेगी? तो डिमांड बढ़ने के पीछे दो बातें हैं। अच्छा, किसी भी खबर के दो इंपैक्ट होते हैं। पहला, जब वो खबर फौरी तौर पर इंपैक्ट करेगी, यानी जैसे कि ये खबर है अब कल सुबह आप बाजार खुलेगी, इसको जो बोलते हैं ये एकदम शॉर्ट टर्म का इंपैक्ट है, यानी फौरी तौर पर इंपैक्ट होगा। ये इमोशनल ज्यादा होता है, वहीं पर ये डेटा ड्रिवन भी होता है, मतलब यूं कहिए इमोशनल और प्लस डेटा ड्रिवन रहेगा ज्यादा। लेकिन जो इसका दूसरा इंपैक्ट होता है वो लंबे समय में आता है, और एक समय गुजरेगा, जैसे जैसे एक बड़ा समय गुजरेगा तब एग्जैक्टली आपको पता होगा कि एग्जैक्ट कितना किस पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर कितना इंपैक्ट जाएगा। वो इसीलिए मैंने कहा कि मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। अब अगर जीएसटी की बात की जाए, जो डाउन होगा या जो जो लाभ होगा, उसमें बहुत हद तक ये है कि क्या कंपनियां तुरंत पास कर देंगी, क्योंकि कंपनियां को जो जीएसटी कलेक्शन होता है वो सरकार के पास जमा करना है। कंपनियां जीएसटी के माध्यम से कम करके ना करके, अगर ये समझिए कि जीएसटी सरकार ने कम कर दिया तो टैक्स तो कम पे करना है, लेकिन हमने अपने प्रोडक्ट का दाम नहीं घटाया और जीएसटी कम करने का लाभ हमने ले लिया टैक्स बचत के रूप में, तो ये गलत होगा। ऐसा बहुत बार पहले हो चुका है, 2017 के एग्जांपल्स हैं, कई सारे एग्जांपल्स हैं। वो उन एग्जांपल्स में ये बात जरूर समझ में आती है कि जीएसटी अगर पास ऑन करने में हमेशा कंपनियां नहीं सही रहती हैं, या यूं कहिए गलत प्रैक्टिसेज करती हैं, और आम जनता के पास वो लाभ नहीं पहुंचता है। इसीलिए इसका जो दूरगामी इंपैक्ट है वो बहुत ज्यादा होगा। वो इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार किस तरह से प्रेशर करेगी कंपनियों को कि जीएसटी का जो नंबर है, यानी जीएसटी जो बचत हो रही है कंपनियों को, वो जनता को पास करे, प्राइस को घटाए, ताकि जो डिमांड है वो बढ़े। तो पहली बात जो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में चल रहा है कि कंपनियों का मार्जिन सुधर जाएगा, ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि नियमों के तहत जीएसटी के दाम के कम होने या जीएसटी टैक्स स्लैब के कम होने से कोई भी कंपनी 1% भी मार्जिन सुधार नहीं कर सकती, और अगर वो कर रही है तो वो गलत प्रैक्टिस माना जाएगा। और पहले भी इवन 2017, 18, 20 कई बार ऐसे मौके रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर, उसमें एचयूएल जैसी कंपनियां भी हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े पेनाल्टी लगाए गए हैं। तो ये बात गलत है, इससे कंपनियों का मार्जिन सुधरेगा नहीं। अगर वो सुधर रहा है तो वो गलत प्रैक्टिस के रूप में है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि कंपनियां गलत प्रैक्टिस करती हैं और ये चीज वो कोशिश करती हैं, तो बाजार इस बात को भी सोचेगा। अब आते हैं कि कल जब मार्केट खुल रही होगी तो कितना इंपैक्ट हो सकता है, या यूं कहिए इस पूरी खबर का कितना इंपैक्ट हो सकता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जब सरकार ने एक टैक्स कट दिया जो 12 लाख वाला, आपको पता ही होगा इनकम टैक्स का, तो 50 से 60 लाख करोड़ सालाना का उनका लॉस हो रहा है, उसके नाते मनाया गया। अब यहां पर मैंने जैसे कहा 1.2 के आसपास आप लॉस मान के चल सकते हैं, यानी 1.2 लाख करोड़ के आसपास का आपको लॉस हो सकता है, सरकार को लॉस हो सकता है। पास ऑन होगा, कितना होगा वो एक अलग बात है। अब अगर इतना लॉस होगा तो इसका इंपैक्ट कितना होगा मार्केट को, इसके जानने के लिए आपको ये देख समझना पड़ेगा कि लास्ट टाइम जब ये कहानी हुई, यानी जब इनकम टैक्स घटाया गया, तो मार्केट ने कितना इंपैक्ट दिया था। अब अगर आप देखिए तो बाजारों ने, जब यहां पे ये बात ध्यान रखिएगा कि बजट के दिन सिर्फ इनकम टैक्स नहीं घटा था, बजट के दिन एसटीटी बढ़ी थी और कैपिटल गेन टैक्स में भी वृद्धि की गई थी, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में भी वृद्धि की गई थी। तो इसलिए बजट जो 2025 का है, जिसमें टैक्स घटाया गया था, लेकिन चूंकि स्टॉक मार्केट रिलेटेड दो गलत बातें, मतलब बाजारों को तो बात पसंद नहीं आएगी कि आपका टैक्स बढ़ जाए, तो जो दो बातें की गई थी जिनमें टैक्स बढ़ाया गया था और वो बात निगेटिव भी थी, इसीलिए आप पहले ये मान के चलिए कि बजट 2025 जो 1 फरवरी को आया था, उसका जितना इंपैक्ट होना चाहिए था यूं कहिए रेट कट का, उतना बड़ा इंपैक्ट जो है उसने नहीं दिखा पाया था। लेकिन फिर भी जो डेटा है उसके हिसाब से हम बात करेंगे। अगर हम लोग उस समय की एग्जैक्ट चीजों को देखने की कोशिश करें तो 1 फरवरी को बजट आया, 1 फरवरी को बजट है। 1 फरवरी के पहले मार्केट का ट्रेंड कैसा है आपको दिखाई पड़ रहा है, मार्केट का ट्रेंड उस समय निगेटिव है, बाजार लगातार
ऊपर से घट रहा है। जनवरी से लेकर के बाजार घट रहे थे, आपको पता ही है, अक्टूबर से बाजार गिर रहे थे। अब अगर हम लोग डायरेक्ट 1 फरवरी को देख रहे हैं तो 1 फरवरी को बाजार जो है मोटा मोटी 1 फरवरी इसलिए क्योंकि उसी दिन तो बजट आया था, तो वो एक आपको उस कैंडल में अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे मैं कोई थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ क्योंकि उतना माइक्रो लेवल में इसमें दिखा नहीं सकता। तो जब ये घोषणा हुई थी, जब रेट कट का, चूंकि वो सबसे लास्ट पार्ट होता है, तो उस समय मार्केट थोड़ा एसटीटी वाला जान चुका था और बाजारों में थोड़ी सी गिरावट आपने देख रहे थे। तकरीबन करीब करीब आप मान के चलें उस समय बाजार 23,400 के इर्द गिर्द में घूम रहा था उस दिन, उस समय की बात मैं कर रहा हूं। तो 23,400 हम मान के चलते हैं कि वो एक थ्रेशोल्ड पॉइंट है जहां पर उस दिन बाजार थे। उसके बाद उस दिन एकदम की बाजार नीचे क्लोज किए, क्योंकि क्लोज इसलिए वो नीचे किए क्योंकि एसटीटी आपने बढ़ा था, बाकी चीजें बढ़ी थी, तो इनकम टैक्स सीधा बाजारों ने उसको बहुत अच्छा पॉजिटिवली नहीं ले पाए। लेकिन अगले दिन मार्केट नीचे गिरी, अगले दिन बाजार नीचे गिर के खुली और उसके बाद फिर बाजार ऊपर बढ़ी है। हम उस पॉइंट से लेके हाई पॉइंट को बात करेंगे तो अगर हमने उस यानी 4-5 तारीख में जो आपका हाई पॉइंट हुआ, 4 फरवरी को आपने करीब 23,700 लगाया और उसके बाद 23,800 का नंबर आया, तो अगर हम नीचे से जो कि 23,400 के आसपास का नंबर है, तो 23,400 कब, जब बजट में ये बात कही जा रही थी कि इनकम टैक्स को हम घटा रहे हैं, उस पॉइंट से अगर हम मान के चलें कि इस खबर को बाजारों ने देखा तो 23,400 से लेके 23,800 का नंबर आता है जो कि ऊंचाइयां हैं। तो 400 पॉइंट में 50,000 करोड़ की खबर को बाजारों ने पचाया। यहां पर यह बात ध्यान रखने की है कि मोटा मोटी इसमें चूंकि टैक्स में चेंज किया गया था, तो जो आपके एसटीटी में चेंज किया गया था, उसका एक निगेटिव असर था और इसी नाते ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हो पाया। और उसके बाद जो ट्रेंड है वो भी आपको दिख रहा है कि उसके बाद भी वो बाजारों में गिरावट बनी रही और मार्च आते आते तक मार्केट आपकी काफी नीचे चली जाती है, बाजारों में काफी गिरावट हो जाती है। तो जो ट्रेंड है वो बदल नहीं पाया, चूंकि रेट एसटीटी वाली मुद्दा आया इसलिए और गिरावट हुई, बट एक उछाल जो मिला। अब अगर उसमें थोड़ा हम एसटीटी को हटा दें, क्योंकि अभी जो खबर आई है इसमें एसटीटी तो है नहीं, तो उसको आप हटा दीजिए ताकि हमको इस खबर का रियल इंपैक्ट समझ में आ सके। तो 350 से 400 पॉइंट आपने देखा, 400 पॉइंट पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ। 400 पॉइंट में अगर आप एसटीटी को रिमूव करिए, उसके बाद मार्केट वैसे घटी थी, तो आप उसको 6 से 700 पॉइंट कर सकते हैं। आप चूंकि टैक्स रेवेन्यू का फर्क यहां पर समझिएगा डबल के आसपास आता है, तो आपको लग रहा होगा फिर तो 1400 पॉइंट बाजार को भाग जाना चाहिए, नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कैपेक्स वाला मामला आएगा। कैपेक्स का मामला क्या? जब 50,000 करोड़ सरकार कम कमाएगी तो सरकार 50,000 करोड़ कम खर्च भी तो करेगी, तो वो भी इंपैक्ट रहेगा। लेकिन अब अगर सरकार जो है 1.2 लाख करोड़ कम कमाएगी तो सरकार अपने कैपेक्स में भी तो कमी करेगी, और अगर वो कमी होगी तो जाहिर सी बात है कि सरकार उतना खर्च नहीं कर पाएगी। अब चूंकि सरकार खर्च नहीं कर पाएगी, या यूं कहिए सरकार का जो बजटीय घाटा है वो थोड़ा बढ़ेगा। अब बजटीय घाटा जो बढ़ेगा वो एक निगेटिव खबर है, तो जहां पर जीएसटी कट एक पॉजिटिव खबर है, वहीं पर बजटीय घाटा बढ़ना एक निगेटिव खबर है, जो कि उसी के नाते पैदा हो रहा है, क्योंकि सरकारी टैक्स नंबर जो है कम होगा। 2025 का जो अब प्रोजेक्शन है बजट, यूं कहिए कि जो जीएसटी कलेक्शन का और इनकम टैक्स कलेक्शन का, वो थोड़ा घटता हुआ दिखता है। यद्यपि जीएसटी कलेक्शन में हम 2024 के ऊपर बने रहेंगे, लेकिन इनकम टैक्स कलेक्शन में हम 2024 के नंबर पे अब जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? इसका इंपैक्ट जो होगा ये होगा कि मार्केट थोड़ा इसको निगेटिवली लेगा। अल्टीमेटली अब अगर हम इस पूरे नंबर को जोड़ने की कोशिश करें, चूंकि मुद्दा काफी कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा, जो लोग रिसर्च नहीं करते उनके लिए काफी ज्यादा लेंदी चीजें आ रही हैं सामने, अगर इसको हम सिंपल कर दें तो करीब करीब 650 से 700 पॉइंट, या आप बहुत अगर इसको बढ़ा चढ़ा के भी देखें, अब क्योंकि मैंने बार बार कहा कि कंपनियां कितना पास करेंगी, ये सब फैक्टर है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर हम फुल फ्लेज सोच लें कि मार्केट इसको कितना अधिक मतलब कितना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के भी देख सकता है, जबकि दुनिया की सारी परिस्थितियों को हम कांस्टेंट कर दें, यानी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है हम उनको कांस्टेंट मान लें कि वहां पर जो कुछ भी हो रहा है उसमें सब इंडिया का बेनिफिट ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अभी अमेरिका में भी प्रॉब्लम है, जेलेंस्की जाने से मना कर रहे हैं, रूस वाला मुद्दा खड़ा हो रहा है, रूस भी जो है अभी वो जो वहां सीज फायर नहीं हो पा रहा है, वहां बहुत सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन अगर हम इन सबको बातों को अलग कर लें, भारत के संदर्भ में अगर आप बात करिए, अमेरिका से जो शिष्टमंडल आना था 26-27 अगस्त, वो कैंसिल हो चुका है, वो नहीं आ रहा है। ये सब खबरें हैं अभी, कल जब बाजार खुलेगी तो इस पर भी हम रिएक्ट करेंगे। लेकिन हम अगर इन सबको गौड़ मान लें और सिर्फ बाजार में जीएसटी के ऊपर फोकस करें, तो जो मैक्सिमम आपका नंबर निकलता है वो 800 पॉइंट का निकलता है, मैक्सिमम। अब वो एक दिन में नहीं हासिल होगा, क्योंकि वो एक दिन में इसलिए नहीं हासिल होगा क्योंकि ये
पूरी खबर का कंप्लीट अप्रोच है। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया कि बजट के दिन आप उतना नहीं भागे, 3 दिन आपको लगा था, वहां से धीरे धीरे करके आप तब 23,800 के आसपास पहुंचे थे। तो इस पूरी खबर का जो अगले 5 से 6 दिन का इंपैक्ट आता है वो 800 पॉइंट आप मोटा मोटी मान के चल सकते हैं, जहां पर करंट हम लोग जहां पर अभी खड़े हैं। अब जहां पर हम लोग खड़े हैं इस दौर में अगर हम आए तो मार्केट का ट्रेंड क्या है? पहला निगेटिव है, तो कि हम थोड़ा थोड़ा तो गिर रहे हैं। शॉर्ट पोजीशन बहुत सारी बनी है तो शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, देखते हैं वो होता है कि नहीं होता है। अब अगर हम यहां से गैप अप करते हैं, अब यहां पे 3 सिनेरियो बनेंगे। पहला, जब एक ठीक ठाक सा गैप अप होगा। दूसरा, जब बहुत बड़ा गैप अप होगा जो बहुत सारी मीडिया में चल रहा है। और तीसरा, जो मॉडरेट गैप अप होगा। अगर हम ये बात कहें कि मार्केट ऑलरेडी जो है 400 पॉइंट का गैप अप ले लिया, जैसा कि सोशल मीडिया में चल रहा है, मैं किसी को गलत या सही नहीं बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे एंकर, टीवी एंकर्स भी ये बात कह रहे हैं। अगर मार्केट ने 400 से 500 पॉइंट का गैप अप ले लिया, दैट्स इट, हो गया। उसके बाद आपको इंट्राडे करने में या अगले 2 दिनों में कोई बड़ा जूस नहीं बचता है, क्योंकि ये पूरी खबर ही 700 से 800 पॉइंट की है, जिसमें हम अमेरिका को हटा के चल रहे हैं। अगर अमेरिका से कुछ निगेटिव खबरें आई तो 100-150 पॉइंट आप वहां से डिडक्ट कर दीजिए, प्लस माइनस करके ही जिंदगी चलेगी। तो कितना 700-800 पॉइंट में से 150-200 पॉइंट आपने हटा दिया तो अल्टीमेटली 550-600 पॉइंट बचा। और अगर आप खुल ही रहे हैं 500 पॉइंट ऊपर, तो ये पूरी खबर शॉर्ट टर्म में कंप्लीट आपके बाजारों के अंदर समाहित हो जाएगी। करंट स्टेटस अगर हम देखें, जब हम 24,600 पे हैं तो जो यहां से नंबर निकलता है, मोटा मोटी जो टेक्निकली चार्ट पे मुझे नंबर समझ में आते हैं, तो ये खबर के लिए बाजार 25,300 के ऊपर नहीं जा सकती, यानी थोड़ा समय देंगे। अगर मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा हूं, अगले 10 दिन, मतलब 5-7-10 दिन में जो अगर बाजार धीरे धीरे करके ऊपर जाती है तो 25,300 की रेंज आते आते तक ये जीएसटी की खबर पूरी तरह से समाहित हो जाती है। अब इसके आने में समय लग सकता है, नहीं भी आ सकती है। अब अगर मार्केट मान लीजिए, जैसे मैंने कहा, तो जो मैक्स नंबर निकलता है, मैं सबसे बड़ा नंबर निकाल रहा हूं, वो 25,300 की रेंज आती है। अब अगर इससे ज्यादा होगा तो फिर ग्लोबल मार्केट से कुछ आनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया भर में और खबरें आ रही हैं, हम सिर्फ जीएसटी फोकस कर रहे हैं। अब अगर मान लीजिए बाजारों ने करीब 400 पॉइंट का गैप अप किया, तो जैसे मैंने कहा कि इंट्राडे ट्रेडर के पास कुछ रह नहीं जाएगा, क्योंकि आप उस दिन में बहुत ज्यादा भागोगे नहीं। अब पोजिशनल वाले के पास ये रहेगा कि चलो थोड़ा सा बाई कर लो और देखते हैं कि अगले 1 से 2 दिन के अंदर कोई 100-125 पॉइंट आपकी बाजार और चली जाए, तो वो हो सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक मूव अलग चीज होती है, लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हो कि बाजारों में बहुत बड़ी तेजी आ सकती है और 400 पॉइंट खुल रहा है और आप दुनिया भर की कालें खरीदने लगे, तो आपको लॉसेज हो जाएगा। तो ये बात समझिएगा। अब अगर थोड़ा मॉडरेट होता है, यानी कि कहीं 400 पॉइंट 500 पॉइंट नहीं हो रहा है, मोटा मोटी 250-300 पॉइंट का गैप अप अगर हो रहा है, तो 250-300 पॉइंट के गैप अप की स्थिति में तकरीबन 24,800 के नंबर आपके सामने आते हैं। 24,850, 24,800 के नंबर काफी मेरे को सही लगते हैं। अगर हम बाजार में कल 24,800 की रेंज में खुलते हैं, जो कि यहां से करीब 2 से 225 पॉइंट या 250 पॉइंट है, तो मेरे हिसाब से मार्केट में थोड़ा जूस रहेगा। यानी एक इंट्राडे प्लेयर या 1 से 2 दिन का व्यू रखने वाला व्यक्ति वहां पर कुछ काम करने जैसी अवस्था उसको मिलेगी, जिसमें ऊपर की साइड में फिर 25,000 और 25,200 का रेंज जो होगा वो एक रेजिस्टेंस होगा। इस पूरी खबर के आधार पर शॉर्ट टर्म में मार्केट बाकी चीजों को गौड़ रखते हुए, कांस्टेंट रखते हुए बाजार 25,300 के ऊपर नहीं जा रही है, ये बात आप मान के चलिए, क्योंकि उतने में ये खबर समाहित हो जाएगी। अब आप जितना ऊपर खुल रहे हैं -25,300 करिए और एग्जैक्ट नंबर आपके सामने आएगा कि कितना आपके पास मौके बनते हैं। तो इसीलिए अगर बहुत ऊपर खुल रही है तो आपको बच के रहना चाहिए। कोई भी गलती मत कीजिएगा तुरंत बाई वाई करने का, क्योंकि उसमें फिर क्या होगा, आप 1 घंटे बाद देखेंगे बाजार धीरे धीरे नीचे आने लगी। हाँ, अगर मार्केट ने आपको जूस दिया, यानी आप 200-250 पॉइंट का गैप अप लेके खुल रहे हैं, तो इस केस में मार्केट आपको जूस दे रही है, थोड़ा मौके बना सकते हैं। मगर कोई भी ट्रेड करना हो, हमेशा ये कोशिश करिए जब इस तरह की खबरें आए, पहला 1 घंटा बचा लीजिए, क्योंकि आईबी क्रैश होती हैं। अभी क्या होगा, जैसे ही मार्केट इतना ऊपर खुलेगी उसके बाद हो सकता है विक्स में टूटने लगे, हो सकता है एफआईआई अपनी मसल्स पावर दिखाने लगे, पैसे का गेम दिखाएं और मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ भी कंक्रीट नहीं है। ये जितना कुछ आप सुन रहे हैं, मोदी जी ने 15 अगस्त से बोल दिया और उसके बाद बहुत सारे टीवी एंकर और सोशल मीडिया इसको गर्म कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली तो जीएसटी काउंसिल में ये बात जाएगी, जो स्टेट के मिनिस्टर्स हैं वो बात करेंगे, वो डिसाइड करेंगे कौन सा प्राइस कहाँ जाएगा, कौन ऊपर जाएगा, किसी पे झगड़ा होगा, कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, 4 महीना आगे खींचेगा, 6 महीना आगे खींचेगा, साल भर आगे खींचेगा, कोई नहीं जानता, क्योंकि ये सब तो बातें जीएसटी काउंसिल में उठती रही हैं और बाद में भी उठेंगी। सेंटर जो है उसको इंफोर्स नहीं कर सकता जब तक कि स्टेट के मिनिस्टर्स उसको सही से एक्सेप्ट नहीं करेंगे और जीएसटी काउंसिल उसको लागू नहीं करेगी।
तो ये सब बातें बाजार को पता है, तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि कल आप खुलते ही बहुत कुछ हो जाएगा। अगर मॉडरेट ऊंचाइयों पर मिले 200-250 पॉइंट, तो उसके बाद आपको थोड़ा मौका हो सकता है अगले कुछ दिनों के अंदर, और अदरवाइज वेट करिए पहले घंटे का, और पहले घंटे के लेवल्स अगर हाई लेवल निकलते हैं तो फिर आपके पास एक मौके हो सकते हैं कि जहां पर फिर बाजार में आप थोड़ा उछाल और देख पाएं। अदरवाइज मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर डाइसी हो सकता है, बहुत ज़्यादा बाकी चीज़ों को सुन के, भुज निफ्टी सुन के, टीवी एंकर्स को सुन के बहुत ज़्यादा बेवजह के काम मत कीजिएगा, नहीं तो आपको ट्रैप होने का खतरा रहेगा। लेवल्स रेजिस्टेंस के लिए 25,200 हाईएस्ट, 25,300 वो रेंज मैंने बता दी, वो हाईएस्ट नंबर है। उसके बाद जो सेकंड रेजिस्टेंस आता है वो 25,050 का आता है। 25,000 खुद में अपने आप में एक रेजिस्टेंस है। फिर उससे नीचे का नंबर 24,951 का आता है। और अगर हम करीब करीब 24,800 850 की रेंज खुलते हैं तो ट्रेड करने के लिए फिर 25,000 की रेंज आपके लिए हो सकती है, 25,000 25,100, तो ये नंबर हो सकते हैं। नीचे के लिए कल कोई बड़ी गिरावट की उम्मीद आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि मार्केट थोड़ा ऊपर खुलेगी और उसके बाद देखना पड़ेगा कि वो इंट्राडे में किस तरह से रिएक्ट कर रही है और किस तरह से नीचे की साइड में आ रही है। 25,800 पे अगर आप खुलते हैं, 850 पे खुलते हैं तो 25,600, मैंने गलती से सारे नंबर 25 वाले बोले हैं, आप उनको 24 मान के चलिए, यानी ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो 25,300 25,200 रहेगा। उसके बाद दूसरा नंबर जो रहेगा वो 25,049 का रहेगा। तीसरा जो रेजिस्टेंस लेवल है वो आपका 24,951, यानी 24,900 से लेकर 25,000 की रेंज रहेगी। और अगर आप 24,800 के आसपास ओपन करते हैं, 800 850, तो वहां से लेकर के 25,000 की रेंज कल एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए भूमिका दे सकती है। लेकिन अगर आप पहले घंटे के लोज ब्रेक करते हैं और नीचे की तरफ आते हैं तो सपोर्ट के रूप में 24,500 24,600 के नंबर आपके सामने रहेंगे। मार्केट काफी बाउंस कर रही है तो काफी ज्यादा रिएक्शन देखने को मिलेगा प्लस माइनस दोनों साइड में, लेकिन पहले 1 घंटे जरूर आपको संभालने की कोशिश करनी चाहिए। और हमने ये जो नंबर निकाला है, जाहिर सी बात है ये पूरी तरह से एकेडमिक है, जो पुराना हुआ है उसके बेस पर हम इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई भी प्लस माइनस कोई भी फैक्टर आगे पीछे हो सकता है, काफ़ी चीज़ें इसमें डिफर कर सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि अमेरिका किस तरह से बिहेव करेगा। तो ये बात जो है कल और परसों के लिए ही लागू होती दिखेगी, और उसके बाद बाकी कांस्टेंट तो रहेंगे नहीं। मैंने तो कांस्टेंट मान के इसको विवेचना करने की कोशिश करी, लेकिन बाकी खबरें आती रहेंगी। अगर वो पॉजिटिव आएंगी तो थोड़ा पॉजिटिव, और अगर वो निगेटिव आएंगी तो बाजार थोड़ा निगेटिव रहेगा। लेकिन इस पूरी खबर का असर जितना हो सकता है बाजारों के ऊपर, वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश जरूर करी है। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। किसी भी प्रकार से इसको ट्रेडिंग अप्रोच के रूप में मत रखिएगा, ये एजुकेटिव है, और अगर आप इसका यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल सोच समझ के और अपना खुद का रिसर्च करके ही करिएगा। मैं मिलूंगा